जी सर। वेदांत दर्शन जैसा कि आप लोगों ने एमए में पढ़ा हुआ है, ये प्रस्थान त्रयी पर आधारित है। प्रस्थान त्रयी का तात्पर्य है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम भाग ज्ञान कांड, जिनमें ब्रह्म आत्मा का परिचय दिया है। हाँ, वेदानाम सार में वर्तते इति वेदांता, वेदों का जी जो सार रूप है। और दूसरी परिभाषा दी गई है वेदानाम अंत में वर्तते, ये वेदों का अंतिम भाग है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वेदों के चार भाग, जी पहला है संहिता भाग, दूसरा है आरण्य, तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथ और चौथे है उपनिषद। जी जैसा कि तुमने कहा कि ये ज्ञान कांड है, जी इसमें विशुद्ध ज्ञान सुरक्षित किया गया है। अब संहिता भाग क्या है? संहिता भाग में देवताओं की स्तुतियां हैं। और देवता कौन से हैं? जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और तत्कालीन समाज की जरूरत है, जैसे अग्निदेव, वायुदेव, वरुणदेव, विश्वकर्मा। ये सभी चीजें मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई थी, इसीलिए इन्हीं को मनुष्य ने डरते हुए पूजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट ये बहुत बात का कॉन्सेप्ट है। जब मनुष्य काफी कुछ नियंत्रण पा चुका था प्रकृति के ऊपर, तब उसने सृष्टिकर्ता, किसने सृष्टि की, किसकी कृपा से हम लोग खाना खा रहे हैं और कौन हमें अंत में नष्ट कर देगा, तब इन तीन देवताओं की प्राकल्पना हुई। द्वितीय भाग आरण्य ग्रंथ है। इसमें जैसे बृहदारण्यक है, तो ये आरण्य ग्रंथ है, लेकिन इसका उपनिषद भी है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में संहिताएं संरक्षित हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, शाल्व स्मृति। ये विभिन्न ऋषियों द्वारा बनाई गई आचरण संबंधी ग्रंथावली है। मनुष्य को कैसे नैतिक जीवन जीना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे कठोर स्मृति मानी जाती है, क्योंकि दंड के विधान इसी में मिलते हैं कि चोरी करने का दंड क्या है, किस अपराध के लिए क्या दंड होना चाहिए। पाराशर स्मृति बहुत जटिल है, इसमें सबसे आसान है मनु स्मृति, जो कि महान सम्राट मनु ने लिखी थी। अब अंतिम इन्हीं स्मृतियों के आधार पर हम लोगों का जीवन यापन होता था और ये मान्य थी। इन्हें बनाने वाले सारे ऋषि ही थे, पराशर, शाल्व, याज्ञवल्क्य। और समाज के विभिन्न वर्गों से बात करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। चौथा भाग है उपनिषद। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि उपनिषद का मतलब है समीप बैठना। समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। जी गुरु वृक्ष के नीचे चबूते पे बैठते थे और विद्यार्थी कुशासन पे जमीन पे बैठते थे, और गुरु पहले मंत्रों का उच्चारण करते थे, फिर उसी को फॉलो करते हुए शिष्य उच्चारण करते थे, और वो पूरे के पूरे ग्रंथ उनको रट जाते थे, कंठस्थ हो जाते थे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो आज भी
मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत में, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ पे इसी माध्यम से वेद और उपनिषदों का पठन पाठन होता है। गुरु सामने बैठते हैं और शिष्य, छोटे छोटे बालक जमीन पर बैठते हैं कुछ पर, और गुरु पहले मंत्र पढ़ते हैं और बच्चे उसका उच्चारण करते हैं, और उनको पूरे के पूरे वेद और उपनिषद कंठस्थ हो चुके हैं। जी। जब वो 11 वर्ष की आयु पे होते हैं तब तक उनको ये सारे ग्रंथ कंठस्थ हो गए। मैंने स्वयं देखा है, इसलिए इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो इस प्रणाली से पढ़ने पे गुरु और शिष्य के मध्य एक तो बहुत अच्छा संवाद होता है, और किसी भी समस्या का हल वो गुरु से पूछ सकता है, चाहे वो दार्शनिक हो या सामाजिक हो। क्यों? क्योंकि नीति दर्शन भी इसका एक सामान्य हिस्सा है। इन उपनिषद ग्रंथों का जो विषय वस्तु है वो परमात्मा, जीव, जगत, मोक्ष, और किस प्रकार हम मोक्ष को प्राप्त करें उसके साधन, जी। यही इसका लक्ष्य है। अब वेदांत दर्शन मैंने जैसे बताया प्रस्थान त्रयी पर आधारित है, लेकिन विभिन्न आचार्यों ने इन उपनिषदों पर भाष्य किए। इनमें 11 उपनिषद महत्वपूर्ण माने जाते हैं दार्शनिक दृष्टि से, क्योंकि आचार्य रामानुज, मध्वाचार्य, शंकराचार्य आदि आचार्यों ने इन पर भाष्य ग्रंथों की रचना की, और कालांतर में ये 5 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व अद्वैत वेदांत को दिया गया। इसके प्रणेता थे आचार्य शंकर। दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि वैष्णव दर्शन और धर्म की शाखा है, और ये ईश्वर को परम सत्ता मानते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाता है। तीसरे हैं निम्बारकाचार्य, चौथे हैं वल्लभाचार्य, और पांचवें हैं मध्वाचार्य। ये सब शंकराचार्य के बहुत बाद में हुए। और मध्वाचार्य ने तो खाली गौड़पाद के आगम प्रकरण पर ही टीका लिखी है, और मानते हैं कि बाकी प्रच्छन्न है वो स्वयं गौड़पाद ने नहीं बनाया। अब ऐसा क्यों हुआ कि 5 भागों में बढ़ गया? प्रस्थान त्रयी तो सभी मानते हैं। 5 आचार्य, बल्कि कालांतर में चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति के समर्थक थे, उन्होंने अचिंत्य भेदा भेदभाव का दर्शन भी दिया, लेकिन वो शुद्ध वेदांती नहीं माने जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो भक्ति को नवदा भक्ति को मानते हैं। उनका आदर्श है महर्षि नारद द्वारा लिखी गई नारद भक्ति सूत्र। अच्छा। महर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र लिखा है, इस पर काफी शोध कार्य भी हुए। अब गौड़पाद कौन थे? शंकर के गुरु के गुरु। शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदपाद, और गोविंदपाद जी के गुरु थे गौड़पादाचार्य। और स्वयं शारीरिक भाष्य में शंकराचार्य ने ये उल्लेख किया है कि मैं अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य को पैरों में गिरकर प्रणाम करता हूँ। और शंकराचार्य के सबसे प्रिय और विद्वान शिष्य सुरेश्वराचार्य वो भी यही कहते हैं कि महागुरु गौड़पादाचार्य को
मैं नमन करता हूँ। गौड़पाद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है मांडूक्य कारिका। मांडूक्य कारिका मांडूक्य उपनिषद पर लिखी गई है और इसमें उन्होंने अद्वैत की सिद्धि की है। लेकिन चूंकि उनकी प्रणाली माध्यमिकों जैसी है, विज्ञानियों जैसी है, इसलिए उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है वो प्रच्छन्न बौद्ध है, सूडो बुद्धिस्ट हैं। और कालांतर में आचार्य शंकर पर भी आरोप लगा कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध है, क्योंकि वो कई स्थानों पर गौड़पाद की प्रशंसा करते हैं। उन पर भी समानादेव लगा दिया गया आरोप, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नागार्जुन और वसुबंधु के दर्शन को फॉलो करने के कारण उन पर आरोप लगा था, लेकिन राजशेखर भट्टाचार्य का कहना है, जो कि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वेदांत के, वो कहते हैं कि वास्तव में नागार्जुन और वसुबंधु ये दोनों प्रच्छन्न उपनिषदिक है, प्रच्छन्न वेदांती, अच्छा, न कि गौड़पाद प्रच्छन्न बौद्ध है। तो कहते हैं कारण क्या है? दोनों ने उपनिषदों के परम तत्व को ले लिया है और इनकी जो द्वंद्व न्याय की पद्धति है दर्शन के विकास की, वो पूरी तरीके से उपनिषदों से ली गई जी, जिन पर बाद में श्रीहर्ष ने खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखा, जो आज तक तर्क शास्त्र का और द्वंद्व न्याय का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, महान ग्रंथ माना जाता है। वो देखा है ग्रंथ कभी? नहीं सर। इतना मोटा सा है, हमारे पास है जी। खाली होगी तो हम देखो, बहुत जटिल है, उसको बिना परंपरा के समझाई नहीं पढ़ा है सर। उसके लिए बनारस जाके गुरु से दीक्षित होना पड़ेगा। जी जी जी। यहाँ कोई नहीं पढ़ा पाता उसको। तो इसीलिए उसको कहा गया कि वास्तव में तो नागार्जुन और वसुबंधु ये दोनों प्रच्छन्न वेदांती हैं। क्यों? क्योंकि गौड़पाद ने तो सामान्य बातें ग्रहण की हैं, जो किसी भी अच्छे सिद्धांत से ग्रहण करते हैं विद्वान। सही बात। न कि और गौड़पाद का तो प्रयास ये था कि बौद्धिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक के सनातन धर्म और वेदांत का प्रचार प्रसार किया जाए। इसीलिए उन्होंने आचार्य गोविंदपाद को दीक्षित किया और उन्होंने आचार्य शंकर को, जो कि वेदांत की पराकाष्ठा थी। और ये दोनों ही लोग योगी थे। गौड़पाद भी गोविंदपाद भी बहुत बड़े योगी थे, और आचार्य शंकर भी योगी थे। पराकाष्ठा ये थी कि ये परकाया प्रवेश करने की शक्तियाँ अपने अंदर उत्पन्न कर चुके थे। गुफा में शरीर छोड़ के ये विचरण करते थे और ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे। मांडूक्य उपनिषद विशुद्ध दार्शनिक विचारों से भरा हुआ है, इसीलिए मांडूक्य कारिका गौड़पाद ने लिखी और फिर मांडूक्य कारिका पे अनेक टीकाएं भी लिखी गई। मध्वाचार्य तक ने उसमें टीका लिखी है। आचार्य गौड़पाद सृष्टि के संबंध में अजातिवाद का समर्थन करते हैं। अजातिवाद से तात्पर्य है कि ये न तो कभी था, न मध्य में है और न ही कभी अंत में होगा।
न जाति यत्र वर्तते, उत्पन्न ही नहीं हुआ है। सृष्टि के संबंध में दर्शन में 3 सिद्धांत प्रमुख रूप से बताए जाते हैं। पहला है अजातिवाद। अजातिवाद का समर्थन नागार्जुन भी करते हैं। दूसरा है दृष्टि सृष्टिवाद, कि जैसे ही हम कोई चीज देखते हैं, दृष्टि डालते ही सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही हम दृष्टि हटाते हैं वो प्रकृति नष्ट हो जाती है। तब हमारी दृष्टि ही सृष्टि का आधार है, और दृष्टि को हटा लेना ही सृष्टि का समापन है। तीसरा है सृष्टि दृष्टिवाद। ये द्वितीय का सिर्फ उल्टा है कि सृष्टि है तो दृष्टि है, अगर सृष्टि नहीं होगी तो दृष्टि भी नहीं होगी। तो इन 3 सिद्धांतों के आधार पर ही, अब बर्कले भी यही मानते हैं पाश्चात्य दर्शन। तो ये सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो शुरुआत वेदांत से होती है, लेकिन कालांतर में ये पाश्चात्य यूनानी सारे दर्शनों में दिखाई देने लगते हैं। ये विचारों का संचरण है। इस तरीके से विचार एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता है। अजातिवाद से तात्पर्य गौड़पादाचार्य का ये था कि ये जगत वास्तव में मिथ्या है, जो कि कालांतर में आचार्य शंकर ने डेवलप किया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। कालांतर में इसको आचार्य शंकर ने डेवलप किया और बहुत विस्तार दिया। गौड़पाद उसी को संक्षेप में कहते हैं, न जाति यत्र वर्तते तत्र जातिवाद। वो मांडूक्य कारिका में ही उन्होंने लिखा है, स्वप्ने माये यथा दृष्टि गंधर्व नगरम तथा। मतलब माया उसी प्रकार है जैसे हम गंधर्व नगर स्वप्न में देख लेते हैं जी। कि हम सोने के पलंग पे लेटे हुए हैं। कोई भी अकल्पनीय चीज की कल्पना, लेकिन जैसे ही हमारी नींद टूटती है हमें ज्ञात हो जाता है कि ऐसा नहीं था। एक बड़ा अच्छा उदाहरण इसके लिए दिया है कि एक चरवाहा एक टीले पे गाय चराते हुए सो जाता है। अच्छा। तो जब वो सो जाता है तो उसको स्वप्न आता है कि वो एक राजा है और राजमहल में विश्राम कर रहा है सोने के पलंग पर। थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूटती है और वो देखता है वो तो जमीन पे पड़ा हुआ है और गाय उसको हिला रही है कि घर जाने का टाइम हो गया है, चलो। बिल्कुल वही स्थिति इस जगत की है। जैसे ही हमें ज्ञान होता है और अज्ञान की नींद टूटती है, तत्क्षण हम जान जाते हैं कि सत्य केवल आत्मा है, ब्रह्म है, बाकी सब नहीं। ये अजातिवाद की थ्योरी है जो कि गौड़पाद के दर्शन में बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी। और नागार्जुन भी इसी प्रकार की बात करते हैं, इसीलिए उनको बुद्धिज्म से जोड़ा जाता है, जो कि वास्तव में तत्व नहीं है। उपनिषदों में वर्णित 5 महावाक्य जिनके आधार पर पूरा उपनिषद दर्शन विकसित हुआ है, उसमें से अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्य मांडूक्य कारिका से ही आता है। गौड़पादाचार्य ने आत्मा को
सब कुछ बताते हुए, क्योंकि ब्रह्म ही सब कुछ एकमात्र तत्व है, तो ये आत्मा ही ब्रह्म है, इस आधार पर इस महावाक्य की व्याख्या की है। वास्तव में जो आकाश है वो एक ही है। पटाकाश, मठाकाश, ये सारे के सारे एक ही आकाश हैं। जब वो घट में होता है तो उसका आकार घटाकाश हो जाता है, जब वो वस्त्र में होता है तो पटाकाश हो जाता है, और जब किसी बड़े मठ में होता है तो उसे हम कहते हैं मठाकाश। इसी प्रकार आत्मा की स्थिति है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है, सब में व्याप्त है। लेकिन आचार्य शंकर जो प्रतिबिंबवाद की बात करते हैं, उसी से इसको सिद्ध किया जाता है। प्रतिबिंबवाद का तात्पर्य है कि जब सूर्य एक तालाब के ऊपर चमकता है तो उसका आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वही सूर्य जब छोटे बर्तन में या दिए में पड़े हुए जल के अंदर दिखाई देता है तो उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। सूर्य वही है, लेकिन उसका आकार बिंब के अनुसार तय होता है। यही स्थिति आत्मा की है। आत्मा वही है, लेकिन जब वो सीमित हो जाता है तो वो शरीर में विद्यमान हो जाता है। जब वो असीमित हो जाता है तब वो ब्रह्म हो जाता है। और जहाँ तक बात ज्ञान की है, तो अयम आत्मा ब्रह्म का ज्ञान, ये बोलना, अहम ब्रह्मास्मि बोलना और इसको अनुभव करना, ये दो बातें हैं। जिस तरीके से हम प्रयोगशालाओं में माइक्रोस्कोप के सहारे बैक्टीरिया पकड़ सकते हैं, आध्यात्म की स्थिति वही है। आपको आध्यात्मिक प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, खुद को ब्रह्म ज्ञान से सीखना पड़ेगा, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। बौद्धिज्म में भी बताया गया है, जैनिज्म में भी बताया गया है, वेदांत में भी बताया गया है, और आचार्य गौड़पाद ने भी बताया है। तो वो बिना अध्यात्म की प्रयोगशाला के संभव नहीं। केवल बोल देना अयम आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि, इससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए बाकायदा आपको परीक्षण करना होगा, तपस्या करनी होगी, योग के द्वारा शरीर को शुद्ध और निरोगी रखना होगा। जैसा कि योग दर्शन कहता है, बहिरंग साधन और अंतरंग साधनों को अपनाना होगा, तब हम कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ब्रह्म रंध्र तक पहुँचेंगे। ऊर्ध्वगामी होगी आत्मा, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो तमाम मद मोह माया मात्सर्य ये सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि भगवान कृष्ण में हुआ, तथागत बौद्ध में हुआ, कि ये समाज कल्याण के लिए जीवन भर कार्य करते रहे। ये नहीं कि स्वयं मोक्ष प्राप्त कर लिया और शांत होकर जंगल में बैठ जाए। उन्होंने सबको जागृत करने का प्रयास किया। तो ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए ब्रह्म को किताबों में जानने से कार्य नहीं चलेगा। वो बेसिक नॉलेज है, आपको बताती है। पूर्णता तक आपको योग ही पहुंचाएगा। जो वेदांत समर्थित योग है गौड़पाद के अनुसार, वही आपको ले जाएगा। जी। उत्पत्ति के संदर्भ में आचार्य गौड़पाद मांडू की कारिका में स्पष्ट लिखते हैं कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दोनों ही एक दूसरे का खंडन करते हैं।
कि न तो कार्य ही सत है न कार्य असत है। इसका तात्पर्य क्या है? इससे भी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में अजातिवाद ही सत्य है। और ये दोनों, चाहे न्यायिक हो चाहे सांख्य हो, ये दोनों अजातिवाद का ही समर्थन कर रहे हैं, वो कुछ नया नहीं कह रहे हैं। ये स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, उत्पत्ति के लिए उसका सत होना या असत होना अनिवार्य है। और जब हम वास्तविकता में देखेंगे तो सत्य से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो सत्य नहीं रहेगा, उसमें दोष आ जाएगा। और असत से भी सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो संभव ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। सत्य केवल सत्य को उत्पन्न करेगा तो वो सत्य ही रहेगा, उत्पत्ति नहीं होगा। जैसे ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती है। और यही बात कालांतर में न्यायिकों ने भी स्वीकार की, लेकिन मांडू की कारिका में आचार्य गौरवपाद ने स्पष्ट उद्घोष किया है कि न सत्य से असत की उत्पत्ति हो सकती है और न ही असत्य से सत्य की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जी। इसलिए जाति संभव नहीं है। ये अजातिवाद की तार्किक व्याख्या है।